नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे इंडिया में महिलाओं में 70% महिलाओं में आयरन की कमी हमेशा पाई जाती है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल की महिलाएं जो हैं पहले से ज़्यादा शिक्षित हैं, पहले से ज़्यादा काम करती हैं, पहले से, और हम लोग हर जगह वीडियो को देख कर के अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, कौन सी रेसिपी बनानी है वो हम देख लेते हैं। पर फिर भी महिलाएं जो हैं आयरन कितना लेना है, कैसे लेना है, इसके लिए बिल्कुल भी वो अवेयर नहीं है। तो हमेशा हर व्यक्ति को, हर वुमन को, हर महिला को आयरन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आयरन डेफिशिएंसी को समझने के लिए हम सबसे पहले हीमोग्लोबिन को समझते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो अब मैं बताती हूँ आपको हीमोग्लोबिन क्या करता है। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना आवश्यक है। अब मैं आपको बताती हूँ हीमोग्लोबिन कम होने के क्या लक्षण होते हैं। जैसे हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, आंखों के नीचे काला घेरे होने लग जाता है जिसको हम डार्क सर्कल बोलते हैं, बहुत ज़्यादा थकान होने लगना, जल्दी जल्दी हम थक जाते हैं, और चक्कर आना, हमें जल्दी जल्दी चक्कर आने लग जाते हैं। वो भी क्या है, हमें थकान की वजह से होता है। और क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी अब आपको हीमोग्लोबिन कैसे अपनी बॉडी में मेंटेन करके रखना है, उसको कम नहीं होने देना है। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी, बिकॉज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके खाने में हरे पत्तेदार सब्जियां ज़रूर होनी चाहिए। जैसे पालक हुआ, हरी मटर हुई, हरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर होनी चाहिए। और चुकंदर वो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में ब्लड को बढ़ाता है। और आप सफ़ेद चावल ना खा करके ब्राउन राइस का सेवन करें तो वो आपकी हीमोग्लोबिन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और अगर आप चाहें तो इनकी जगह पर आप नेचुरल सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल नेचुरल सप्लीमेंट्स देते हैं, हमें बिल्कुल नेचुरल आयरन देते हैं हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रेगनेंसी के टाइम में तो आपको नेचुरल सप्लीमेंट्स ज़रूर लेना चाहिए। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, बिकॉज उस टाइम पर तो हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। तो हमें हीमोग्लोबिन का लेवल बिल्कुल मेंटेन करके रखना होता है। तो नेचुरल सप्लीमेंट्स आप ज़रूर लें। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए फॉलिक एसिड भी बहुत मददगार है। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन की कमी होने पर हमें फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी के समय में भी फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी होता है। सारे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं फॉलिक एसिड ज़रूर लें, क्योंकि इससे जो बच्चे का मस्तिष्क का विकास फॉलिक एसिड से ही होता है। और फॉलिक एसिड को बढ़ाने के लिए ये जो मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ फल सब्जियाँ, इनका ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करें तो आपका फॉलिक एसिड बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आप ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट्स लें जिसमें आयरन और फॉलिक एसिड दोनों हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आयरन के एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण के लिए कुछ विटामिन्स की बेहद आवश्यकता होती है, और वो है विटामिन सी। और विटामिन सी हमें किस किस चीज़ों में मिलता है? जैसे आंवला में, ऑरेंज में, कीवी में, गवावा में, ये सारे फ्रूट्स में हमें क्या मिलता है? विटामिन सी। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि मार्केट में आंवला के नेचुरल सप्लीमेंट्स मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। जैसे कि बाज़ार में आंवला जूस बहुत मिल जाता है, विटामिन सी की टैबलेट्स भी आप ले सकते हैं, और आंवला कैंडी भी मिल जाता है। तो आप ये कुछ भी ले सकते हैं अपने विटामिन सी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी बॉडी में जितना ब्लड होता है उस टाइम पर 50% तक बढ़ जाता है। तो जब 50% तक ब्लड बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है? हीमोग्लोबिन उनका कम हो जाता है। पर हमें हमारा हीमोग्लोबिन कम नहीं होने देना है। तो उसके लिए हमें नेचुरल सप्लीमेंट्स को लेना है और अच्छे से अच्छा खाना खाना है अपने हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए।
और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम महिलाओं में हर महीने खून की कमी हो जाती है, तो खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें नेचुरल सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स लेने चाहिए, बिकॉज उसमें पूरा नेचुरल सप्लीमेंट हमें मिल जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ये है हमारा हीमोग्लोबिन चार्ट। तो पुरुषों में अगर 12 से 18 वर्ष तक के हैं तो उसमें 13 पॉइंट से 16 पॉइंट तक हमारा हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और अगर पुरुष हमारे 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो उनका हीमोग्लोबिन 13.6 से 17.7 तक होना चाहिए। और अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं अगर 12 से 18 वर्ष में हैं तो उनका 12 से 16 पॉइंट तक होना चाहिए, और अगर 18 वर्ष से ऊपर की हैं तो 12.1 से 15.1 तक होना चाहिए। और बच्चों में 2 से 6 साल के अगर बच्चे हैं तो 11.5 से 13.5 तक होना चाहिए, और अगर 6 से 12 साल के हैं तो 11.5 से 15.5 तक उनका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आयरन डेफिशिएंसी के बारे में पूरा ज्ञान मिला होगा मेरी वीडियो से, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके से और भी वीडियोज़ लाती रहूँगी, तो इसके लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।